हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। जोधपुर में इन दिनों पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प महोत्सव चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां एक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया, वहीं अब लोगों की बढ़ती भीड़ इस महोत्सव में चार चांद लगा रही है। 3 साल बाद आयोजित हो रहे इस महोत्सव में रोजाना 90,000 से ज्यादा लोग आ रहे हैं। जहां 700 स्टॉल लगी हुई है, जिसमें कुछ स्टॉल निःशुल्क व कुछ को सब्सिडी भी दी गई है। बात करें आकर्षण के केंद्र की, तो इस महोत्सव में सी वर्ल्ड और सी स्टैच्यू ने लोगों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया है। इस बार एक अनूठा प्रयास किया गया, जिसमें पहली बार समुद्र को बिना पानी के रेगिस्तान में उतारने का प्रयास किया गया। मेरा नाम अजय शर्मा है और हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर हूँ मैं। हमने इस मेले में एक समंदर के नीचे की दुनिया हमने तैयार की है। मतलब रेगिस्तान में एक समंदर उतारने की कोशिश की बिना पानी के, और ये सी वर्ल्ड मुख्य आकर्षण का केंद्र है। और आपको बता दूं कि आज इतनी भीड़ पड़ी है कि टिकट खत्म हो चुके हैं। और इस मेले में हमने जो ये सी वर्ल्ड तैयार किया है, इसमें करीबन 2000 तरह के जलीय जीव हमने बनाए हैं। इसमें 105 फीट की ब्लू व्हेल बनी है, टाइगर शार्क है, हैमरहेड शार्क्स है, डॉल्फिन्स है, क्रैब्स है, लॉबस्टर्स है, जेलीफिश है, स्टारफिश है। मतलब हर तरह के जीव आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और 170 फीट बाय 100 फीट के डोम में हमने बनाया है, और इसको बनाने में 110 लोगों की टीम ने 2 महीने तक काम किया है। जो आपने सी वर्ल्ड बनाया है, ये थीम आपको कहाँ से मिली या ये आइडिया कहाँ से आया? देखिए, क्योंकि व्यापार के संबंध में विदेश यात्राओं पे जाता रहता हूँ और एडवेंचर का शौक है, तो स्कूबा डाइविंग मैंने 3-4 बार की है। तो समंदर के नीचे की दुनिया देखी है, मैंने स्काई डाइविंग भी की है, तो ये नीचे की पूरी दुनिया देखी है। और इस मेले से पहले जो रिको निदेशक है सुनील परियार साहब, संयोजक है इस मेले के, उनके साथ बैठे थे हम और चर्चा चली कि इस बार इस मेले में, क्योंकि हर बार हम कुछ न कुछ नया लाते हैं मेले में, तो कि इस बार नया क्या किया जाए। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि एक समंदर के नीचे की दुनिया बना देते हैं। तो उन्होंने कहा क्या ये पॉसिबल है? तो मैंने कहा हाँ पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो वहाँ से ये आइडिया क्लिक हुआ और वहाँ से हमने इसकी शुरुआत की है। और आज इतनी तारीफें इसकी हो रही है कि वाकई में आप भी अगर विजिट करेंगे आपको एहसास हो जाएगा कि आप समंदर के तल पे हैं। जोधपुर शहर के रातानाडा स्थित राजपूताना पेट्रोल पंप पर रात को एक स्विफ्ट कार में सवार होकर आए 2 बदमाशों ने डीजल भरवाने के बाद वहां से गाड़ी लेकर भाग गए। कार सवारों ने पेट्रोल पंप से 3200 का तेल भरवाया था। कार में काले पर्दे लगे होने से सेल्समैन उन्हें ढंग से नहीं देख पाया। पुलिस अब पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों से पता लगाने का प्रयास कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार कार में काले पर्दे लगे हुए होने से वह उन्हें ठीक से नहीं देख पाया। चालक के पास में एक युवक जरूर नजर आ रहा था। रातानाडा थानाधिकारी सत्यप्रकाश ने बताया कि अब सीसीटीवी फुटेज से कार का पता लगाने के साथ बदमाशों की तलाश की जा रही है। गाड़ी नंबर भी फुटेज से खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल इनका पता नहीं चला है। शहर के कागा इलाके में शराब और भांग के नशे में एक युवक मामूली विवाद के बाद मोबाइल टावर पर चढ़ गया और बार बार नीचे कूदने की धमकी दे रहा। टावर पर चढ़ा युवक भूराराम लगभग 2 से ढाई घंटे तक तमाशा किया और आखिरकार सिविल डिफेंस की टीमों ने उसे पकड़कर नीचे उतारा। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। कुछ लोग घरों से वीडियो बना रहे थे, तो कुछ लोग सड़क पर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। सूचना मिलने पर नागोरी गेट थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंच गई। काफी देर तक युवक से समझाइश की कोशिश की, लेकिन युवक नीचे उतर नहीं रहा था। आखिरकार भूराराम की मां ने वहां पहुंचकर भूराराम को नीचे उतरने की बात कही। सिविल डिफेंस के जवान ने सूझबूझ का परिचय देते हुए भूराराम को अपनी बातों में लिया और उसे नीचे आने के लिए कहा। भूराराम जब मिराज लेने लगा तो सिविल डिफेंस के जवान ने उसे पकड़ लिया और पीछे से दूसरे सिविल डिफेंस के जवान भी वहां पहुंच गए। उन्होंने भूराराम को पकड़कर नीचे उतारा और नागोरी गेट थाना पुलिस के हवाले किया है। अभी मेरे को जानकारी मिली थी 2 घंटे पहले, यहाँ पे एक टावर पे शराबी जो कि यहाँ का निवासी भूराराम है, जो घरेलू परेशानी से प्रॉब्लम होके जो शराब के नशे के अंदर टावर के ऊपर चढ़ गया, टॉप के ऊपर चढ़ गया था
मेरे को जानकारी मिलने के बाद मैंने तुरंत नागौरगेट थाने में इतला दी। नागौरगेट थाना, सिविल डिफेंस वाले वगैरह सब, एडीएम साहब वगैरह सब आ गए थे। उसको सारी समझाइश करने के बावजूद वो बहुत 2 घंटे की मशक्कत करने के बाद नीचे उतरने के बाद में नागौरगेट थाना शेष करण जी को सुपुर्द कर दिया गया। ये आज दोपहर की बात है, करीब 2:30 बजे के आसपास, 2:40 के आसपास हमें इतला मिली कि एक आदमी जो है कागा कागड़ी शीतला माता मंदिर के पास टावर पर चढ़ गया। इस सूचना पर मैं मौके पर पहुंचा और वहां पर जाने के बाद सिविल डिफेंस को भी कॉल किया, अवगत कराया गया। प्रशासन से भी एसडीएम साहब पधारे। हम सभी ने उसको नीचे उतारने हेतु उसे समझाइश की। करीब 2-2.5 घंटे तक वो टावर पर रहा। आखिर अंततोगत वो समझाइश को नीचे उतराया। क्या कारण क्या बता रहे, क्यों चढ़ा? कारण कुछ भी नहीं, वो एक्चुअली नशेड़ी है, शराब के नशे में था और साथ ही साथ उसने भांग भी गटक रखी थी, तो नशा उसे बहुत बढ़ गया। गरीब परिवार का है, माँ से किसी बात को लेके थोड़ी सी बोलचाल हुई और देश में ऊपर चला गया। जोधपुर मास्टर शेफ फेमिना 2023 का फाइनल जोधपुर के कस्तूरी ऑर्चर्ड में आयोजित हुआ। फाइनल में राजस्थान के 5 शहरों से विजित 9 प्रतिभागियों ने विभिन्न व्यंजन बनाकर एक दूसरे को कांटे की टक्कर दी। फेमिना वेलफेयर सोसाइटी की संस्थापक रश्मि चौहान ने बताया कि फाइनल राउंड में कोटा, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के सेमीफाइनलिस्ट में से जयपुर से गुलाब ने सबको पछाड़ते हुए पहला स्थान बनाया, जबकि बीकानेर की पार्वती चारू दूसरे स्थान पर रहीं। वहीं उदयपुर की मुस्कान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। विजेताओं ने अपने पाक कला कौशल से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। आजपाल गांव के खेतेश्वर वाटिका में कांग्रेस सरकार के कुशासन, जंगलराज, भ्रष्टाचार, अपराध, प्रतियोगी परीक्षाओं के बार लीक होते पेपर के खिलाफ सुबह 11:30 पर लूनी विधानसभा की विशाल जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेताओं द्वारा सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर कई आरोप लगाए, जिसमें परम पूज्य प्रतापपुरी महाराज, सांसद जालोर देवजी भाई पटेल व जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।